देश भर में नवरात्र को लेकर हो रही है तैयारियां तेज, बाजारों की बढ़ी रौनक। 22 सितंबर से मां जगदंबा के लिए विधि विधान से शुरू होगी पूजा अर्चना। 1 अक्टूबर को होगा नवरात्र का समापन। नवरात्र को लेकर मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने में जुटे। कई जगहों पर प्रतिमा को दिया जा रहा है अंतिम रूप। दिल्ली में भी नवरात्र की तैयारियां तेज, कई जगहों पर बनाए जा रहे हैं पंडाल। दिल्ली के साउथ ईस्ट में 16वीं शताब्दी के राजा के महल के थीम पर इको फ्रेंडली बन रहा है पंडाल। नवरात्रि से पहले ही गरबा की धूम। अहमदाबाद के मैदानों और गार्डन्स में गरबा ग्रुप्स ने की जोरदार तैयारी। रंग बिरंगे परिधानों में थिरकते दिखे कदम। पारंपरिक चनिया चोली और पगड़ी में सजे युवक युवतियों ने किया गरबा का रिहर्सल। फोक सिंगर्स की रिहर्सल और लाइटिंग की सजावट जोरों पर। नवरात्रि से पहले गरबे की थाप पर झूम उठा गुजरात। अहमदाबाद में 9 दिन तक गरबा और डांडिया का दिखेगा जलवा। भक्ति और डांस का मेल। गरबा के रंग में रंगा शहर। हर नुक्कड़ पर रिहर्सल का माहौल। त्योहार से पहले ही उल्लास से भरा दिखा हर चेहरा। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में रामलीला महोत्सव में तुलसी जीवन चरित्र लीला का हुआ मंचन। चित्रकूट के घाट पर साधुओं की लगी भीड़। तुलसीदास बने कलाकार ने गाए एक से बढ़कर एक गीत। गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी रत्ना के बहाने बनाते आए थे नजर। प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर गणेश जी ने किया नृत्य। मंचन के लिए कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में बनाया गया भव्य मंचन। पारंपरिक पोशाक में दिखे गोस्वामी तुलसीदास के गांव वाले। सभी ने रामलीला में खूबसूरती से निभाई अपनी भूमिका। रामलीला देखने के लिए मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। सभी राम की भक्ति में सराबोर नजर आए। अयोध्या में भी दशहरा की रौनक। दशहरा महोत्सव के लिए अंतिम चरण में तैयारियां। अयोध्या में दशहरा महोत्सव के लिए बनाया जा रहा है 90 फीट ऊंचा रावण का पुतला। अंतिम रूप देने में जुटे हैं कारीगर। 80 फीट का कुंभकर्ण का पुतला। मेघनाथ भी पुतला दहन के लिए किए जा रहे हैं तैयार। पुतलों को बांस, कपड़ा और कागज से किया जा रहा है तैयार। पुतलों में इको फ्रेंडली पटाखों का किया जा रहा है इस्तेमाल। अयोध्या रामलीला में कई फिल्मी जगत के दिग्गज कलाकार लेंगे हिस्सा। मंचन के दौरान भगवान श्री राम की लीलाओं को आधुनिक तकनीक, डिजिटल इफेक्ट्स और रंगीन लाइटिंग से सजाया जाएगा। कटक में मां कटक चंडी ने शरदिया सोल हवन उपचार पूजा। सुनहरे रंग के वस्त्र के धारण। माता के मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्ति ने दीपक जलाकर किया देवी मां का पूजन। मंदिर की रंग बिरंगी फूलों से हुई भव्य सजावट। छत्रपति संभाजी महाराज का स्टैच्यू को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किया गया दर्ज। बना दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू। 100 फीट से ज्यादा ऊंचा है ये स्टैच्यू। लोगों ने ढोल ताशे बजाकर इस उपलब्धि का मनाया जश्न। जमकर उड़ाया अबीर गुलाल। हुई जोरदार आतिशबाजी। मुंबई के एक व्यवसायी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बनवाया महल जैसा घर। बचपन से था महाराजाओं की तरह जीने का सपना। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा। फिनिशिंग का चल रहा है काम। राम मंदिर निर्माण कार्य 2025 तक पूरा होने की उम्मीद। हजारों श्रमिक निर्माण कार्य में लेते हैं हिस्सा। पुंछ में सेना ने चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। स्थानीय लोगों ने उठाया लाभ। डॉक्टर्स ने लोगों को दिया परामर्श। मुफ्त दवाइयां करवाई गई मुहैया। गांधीनगर में पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले कर्मचारियों ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। मंत्री ऋषिकेश पटेल और हर्ष सांघवी रहे मौजूद। सहारनपुर में चल रहे गुघाल मेले में जलपरी शो का हुआ आयोजन। कांच के टैंक में रंग बिरंगी मछलियों के साथ दिखी जलपरी। कांच के टैंक और टनल में बंद जलपरी को देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। जलपरी की झलक को लोगों ने मोबाइल के कैमरे में कैद किया।
दिल्ली के भारत मंडपम में गोल्ड ज्वेलरी एग्जीबिशन का हुआ आयोजन। 9 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड बना लोगों की पसंद। 9 कैरेट गोल्ड में डायमंड नेकलेस, इयररिंग्स और बैंगल्स की शानदार रेंज और किफायती कीमत ने खींचा लोगों का ध्यान। लोगों के लिए बना बेहतरीन विकल्प। अलास्का में भारत और यूएस की सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास का हुआ समापन। यूएस आर्मी की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन ने लिया अभ्यास में हिस्सा। भारत और यूएस की आर्मी ने जंगल में दुश्मनों का मुकाबला करने का किया अभ्यास। सेना के जवानों को किया गया सम्मानित। 1 सितंबर को शुरू हुई थी एक्सरसाइज। नशे के खिलाफ सरकार ने शुरू की पहल। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। समस्तीपुर में वंदे भारत ट्रेन के पहुंचने पर यात्रियों ने ट्रेन चालक का किया भव्य स्वागत। पूजा अर्चना कर ड्राइवर को पहनाई फूलों की माला। दिल्ली की नियति चित्रान 14 साल की उम्र में आंखों पर पट्टी बांधकर बजा लेती हैं 42 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। कई रिकॉर्ड कर चुकी है अपने नाम। बिजनौर में लोगों ने ली राहत की सांस। वन विभाग ने तेंदुए को पिंजरे में कैद किया। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर भारतीय बॉक्सर निखत जरीन का हुआ जोरदार स्वागत। लोगों ने पहनाई फूल मालाएं। सेना के जवानों ने फूलों का गुलदस्ता देकर किया सम्मानित। लोगों ने स्वागत में जमकर किया डांस। बरेली में भारतीय सेना ने कुमाऊं कार रैली का किया आयोजन। सेना के अधिकारियों ने गाड़ियों के काफिले को रवाना किया। पिथौरागढ़ समेत कई पहाड़ी इलाकों से होते हुए नैनीताल पहुंचेगी रैली। 22 सितंबर को वापस लौटेगी बरेली। श्रीनगर में कॉमेडी प्ले सीक्रेट प्लान का हुआ मंचन। कलाकारों के अभिनय ने मोह लिया दर्शकों का मन। देहरादून में टोंस नदी में तेज बहाव के बीच फंसा युवक जान बचाने के लिए खंबे पर चढ़ा। एनडीआरएफ ने युवक को रेस्क्यू करने के लिए चलाया मिशन जिंदगी। ऑपरेशन में पुलिस और स्थानीय लोग भी हुए शामिल। रस्सी के सहारे एनडीआरएफ के जवान युवक तक पहुंचे। रस्सी के सहारे युवक को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 20 सितंबर को होगी जोरदार बारिश। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर कई जिलों में स्कूल बंद। देहरादून और पिथौरागढ़ में 12वीं तक के स्कूल बंद। देहरादून में सहस्त्रधारा के आसपास के इलाकों में सड़कों पर आया मलबा। जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। देहरादून में राहत और बचाव कार्य में जुटी जेसीबी मशीन। मलबे में दबी टीमें मशीन को निकालने का कर रही है प्रयास। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हालातों का सीएम ने लिया जायजा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ से केदारनाथ धाम हाईवे पर आया मलबा। रास्ता हुआ बंद, आवागमन ठप। चमोली में कर्णप्रयाग नैनीताल हाईवे पर मलबे और पानी में फंसी कार। जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। देहरादून की सहस्त्रधारा में बादल फटने से आया जनसैलाब। पानी के तेज बहाव में बही 2 दुकानें।